हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय चैनल फॉर माय एग्ज़ाम। दोस्तों, आज के वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो जैसे कि आप लोगों को पता है ESIC की एग्ज़ाम्स आ रही है, फिर एम्स का भी काफ़ी वैकेंसी निकली हुई है, फिर अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के भी एग्ज़ाम्स आ रही है। इसीलिए हमने एक 5000 की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। इसमें आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेगी, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस रहेगी और टॉपिक वाइज क्वेश्चन रहेगी। दोस्तों, अगर आप ये कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए आज के क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्या क्या क्वेश्चंस है आज के वीडियो में। हमने ह्यूमन एनाटॉमी से लिया हुआ है कुछ क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम अलग अलग टॉपिक से बात करेंगे। चलिए आज के क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो नंबर 1 क्या दिया हुआ है, ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडीज। ये सब ना काफ़ी पूछता है ये सब सवाल। ये सब स्टडी वाला क्वेश्चंस आपको काफ़ी एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएगी, है ना। तो क्या है, क्या बोला है, ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी स्टडी करने को हम क्या कहते हैं, सभी को पता है। स्ट्रक्चर हम क्या कहते हैं, फिजियोलॉजी, होम्योस्टेसिस, पैथोलॉजी या फिर एनाटॉमी। तो स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी अगर स्टडी करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, एनाटॉमी कहेंगे। और फंक्शन बोलता तो क्या कहते हैं, फिजियोलॉजी कहते हैं ना। फंक्शन बोलता तो क्या कहते, फिजियोलॉजी। और स्ट्रक्चर है तो हम क्या कहेंगे, एनाटॉमी कहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ मसल। स्ट्रक्चर ऑफ एंड फंक्शन ऑफ मसल्स। मसल के स्ट्रक्चर स्टडी करने को हम क्या कहते हैं, मायोलॉजी, पैथोलॉजी, साइटोलॉजी या फिर हिस्टोलॉजी। क्या कहते हैं, यस, मसल से क्या है, मायोलॉजी। मायोलॉजी होते हैं, है ना, मायोलॉजी है करेक्ट आंसर। द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ मसल्स, इसको हम क्या कहेंगे, मायोलॉजी कहेंगे। साइटोलॉजी पता है, सेल्स के स्टडी को कहते हैं। टिश्यू के स्टडी को हिस्टोलॉजी कहते हैं और पैथोलॉजी आपका डिजीज की कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, यहाँ पे आप एक बार देख लेंगे कि इसको क्या कहते हैं। हिस्टोलॉजी स्टडी ऑफ टिश्यू होती है, ऑस्टियोलॉजी स्टडी ऑफ बोन्स होती है, फिर मायोलॉजी आपका स्टडी ऑफ मसल्स होती है, फिर आपका स्प्लेनकोलॉजी क्या होती है, स्टडी ऑफ ऑर्गन एंड वाइसेरा को कहते हैं क्या, स्प्लेनकोलॉजी। फिर न्यूरोलॉजी स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम, फिर कार्डियोलॉजी स्टडी ऑफ हार्ट, ऑप्थेल्मोलॉजी स्टडी ऑफ आइज, एंडोक्राइनोलॉजी एंडोक्राइन ग्लैंड, फिर ऑटोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ एयर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देखना। ऑटोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ एयर। ओडोंटोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ टीथ होती है। और हेमाटोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ ब्लड होती है। हेमाटोलॉजी और सेरोलॉजी क्या होती है, स्टडी ऑफ ब्लड होती है ना। तो इसको एक बार आप लोग देख लेना, आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द स्टडी ऑफ ऑर्गन और विसरा आर ऑल्सो नोन एज। अभी अभी हमने देखा है, तो इसका आंसर क्या होगा, यस, स्प्लेनकोलॉजी इज द करेक्ट आंसर। ऑस्टियोलॉजी क्या है, ये ऑस्टियोलॉजी क्या है, ये बोन्स के स्टडी को कहते हैं। फिर साइटोलॉजी सेल के होती है, स्टडी ऑफ सेल। और ऑप्थेल्मोलॉजी क्या है, ये स्टडी ऑफ आई होती है। तो हम ऑर्गन के स्टडी को हम क्या कहेंगे, स्प्लेनकोलॉजी कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टिश्यू मीन्स क्या है, टिश्यू मतलब क्या है, सिमिलर सेल हैविंग कॉमन ओरिजिन। क्या ये है, ग्रुप ऑफ सेल को हम टिश्यू कहते हैं ना, ग्रुप ऑफ सेल को हम क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। सिमिलर सेल हैविंग कॉमन ओरिजिन एंड फंक्शन, क्या ये करेक्ट है, या फिर सेल्स हैविंग सम मेटाबॉलिक एक्टिविटी, ये करेक्ट है, या फिर सिमिलर सेल्स विथ सेम मेटाबॉलिक एक्टिविटी, क्या होगी करेक्ट आंसर। टिश्यू मीन्स, टिश्यू क्या है, यस, टिश्यू मीन्स सिमिलर सेल हैविंग कॉमन ओरिजिन एंड फंक्शन। कॉमन ओरिजिन एंड फंक्शन को हम क्या कहेंगे, टिश्यू कहेंगे। सिमिलर सेल्स हैविंग
कॉमन ओरिजिन एंड फंक्शन। इसको हम क्या कहेंगे? टिश्यू। चलिए देख लेते हैं कुछ टिश्यू और उसके फंक्शन, मेन फंक्शन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इपिथेलियल टिश्यू। इपिथेलियल टिश्यू क्या करती है, इससे भी क्वेश्चन बनती है ना, काफ़ी सारा क्वेश्चन बनती है। इपिथेलियल टिश्यू क्या करती है, इसका काम क्या है? प्रोटेक्शन होती है, प्रोटेक्शन करती है, फिर सिक्रेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन, ये सब क्या है? इपिथेलियल सेल का काम है। इपिथेलियल टिश्यू का काम है। इपिथेलियल टिश्यू का काम क्या है? प्रोटेक्शन, सिक्रेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन। एंड नेक्स्ट मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू का काम क्या है? ये क्या करती है? मूवमेंट ऑफ पार्ट्स एंड लोकोमोशन। मूवमेंट्स ऑफ पार्ट्स एंड लोकोमोशन। लोकोमोशन एंड मूवमेंट में कौन सी टिश्यू हेल्प करती है? मस्कुलर टिश्यू हेल्प करती है। फिर आपको देखेंगे कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या करती है? अटैचमेंट, सपोर्ट, प्रोटेक्शन, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन, ये सब कौन करती है? कनेक्टिव टिश्यू करती है। क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा है कनेक्टिव टिश्यू वाला। कनेक्टिव टिश्यू क्या क्या करती है? फिर आपका नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू क्या करती है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बाय नर्व इम्पल्स कंडक्शन। नर्व इम्पल्स कंडक्शन को क्या करती है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करती है नर्वस टिश्यू। तो इसको आप लोग एक बार अच्छे से देख लेना, इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी क्वेश्चन पूछा है इससे, एक बार आपको अच्छे से देखना है इसको। नेक्स्ट देखेंगे एडिपोज टिश्यू इज एन एग्जांपल ऑफ। एडिपोज टिश्यू किस तरह की है? एडिपोज टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू है या फिर नर्वस टिश्यू है? एडिपोज टिश्यू किस तरह की टिश्यू है? यस, एडिपोज टिश्यू आपका कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू है एडिपोज टिश्यू। क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। और अगर एग्जांपल्स पूछे तो क्या कहेंगे? एडिपोज टिश्यू, फिर बोन हो जाएगा आपका कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड अब भी आपका कनेक्टिव टिश्यू, फिर लिम्फ हो जाएगा, उसके बाद टेंडन, लिगामेंट, फिर आपका कार्टिलेज, ये सब क्या है? कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल्स है। एडिपोज टिश्यू भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टिश्यू प्रेजेंट इन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर ऑल्सो नोन एज। टिश्यू प्रेजेंट इन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में जो टिश्यू प्रेजेंट है उसको हम क्या कहेंगे? इपिथेलियल टिश्यू, मसल टिश्यू, नर्व टिश्यू या फिर एपिडर्मल टिश्यू। क्या होगी करेक्ट आंसर? यस, टिश्यू प्रेजेंट इन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर ऑल्सो नोन एज, क्या है बताइए? यस, इसको हम कहेंगे नर्वस टिश्यू। इसको हम क्या कहेंगे? नर्वस टिश्यू। ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। इसको हम क्या कहेंगे? नर्वस टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्रिस्टी इन माइटोकॉन्ड्रिया सर्व एज साइट फॉर। क्रिस्टी इन माइटोकॉन्ड्रिया सर्व एज साइट फॉर, क्या काम करती है क्रिस्टी? क्रिस्टी क्या है? से माइटोकॉन्ड्रिया होती है ना, इसमें ऐसे ऐसे टाइप के स्ट्रक्चर होती है ना, उसको हम क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं, है ना, उसको हम क्या कहते हैं? क्रिस्टी। तो ये क्या करती है? रेस्पिरेशन एंड सिंथेसिस ऑफ एटीपी, प्रोटीन सिंथेसिस करती है या फिर मैक्रोमोलिकुल्स ब्रेक डाउन करती है या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो क्रिस्टी क्या करती है? मेनली माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन सिंथेसिस होती है? नहीं होती है। फिर मैक्रोमोलिकुल ब्रेकडाउन होती है? नहीं होती है। ये तो नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? रेस्पिरेशन एंड सिंथेसिस ऑफ एटीपी। रेस्पिरेशन एंड सिंथेसिस ऑफ एटीपी, राइट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द साइंस ऑफ डीलिंग विद द स्टडी ऑफ malignant tumor is the science of dealing with the study of malignant tumor is, इसको हम क्या कहेंगे? malignant tumor के स्टडी को हम क्या कहेंगे? ईटियोलॉजी, ट्यूमरोलॉजी, हेमाटोलॉजी या फिर ऑन्कोलॉजी। तो malignant का वो आ जाते हैं ना कैंसर में। malignant क्या है? कैंसर होती है ना, तो अगर कैंसर के टाइप में आती है तो हम क्या कहेंगे? कैंसर की स्टडी को हम क्या कहते हैं? कैंसर के स्टडी को हम क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी कहते हैं, राइट।
ऑन्कोलॉजी कहते हैं। कैंसर के स्टडी को हम क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्टडी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इज कॉल्ड। ब्लड सर्कुलेशन को हम क्या कहते हैं? एंजियोलॉजी, सेरोलॉजी, मायोलॉजी या फिर ओडोंटोलॉजी। क्या कहते हैं? ओडोंटोलॉजी हमको पता है, ये स्टडी ऑफ टीथ होती है। मायोलॉजी हमने देखा है, उसको हम क्या कहेंगे? मसल के स्टडी को हम क्या कहते हैं? मायोलॉजी कहते हैं। फिर सेरोलॉजी क्या है? ये आपका ब्लड सर्कुलेशन को कहते हैं। हेमाटोलॉजी और सेरोलॉजी ये क्या है? ब्लड सर्कुलेशन को कहते हैं। स्टडी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इज कॉल्ड, क्या कहते हैं? ब्लड सर्कुलेशन इज कॉल्ड, यस, ब्लड सर्कुलेशन इज कॉल्ड सेरोलॉजी, सेरोलॉजी कहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is jelly-like substance found floating inside the plasma membrane? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो जेली-लाइक सब्सटेंस होती है उसको हम क्या कहते हैं? सेल सेप कहते हैं, साइटोप्लाज्म, कैरियोप्लाज्म या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। जेली-लाइक सब्सटेंस जो रहती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में उसको हम क्या कहते हैं? यस, उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म कहते हैं। जो जेली लाइक सब्सटेंस होती है, जेली लाइक सब्सटेंस होती है उसको हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एनगल्फमेंट ऑफ मेम्ब्रेनस ऑर्गन इज डन विथ। एनगल्फमेंट कहाँ पे होती है? लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मेसोसोम या फिर गोल्जी एपार्टस। किस में होती है एनगल्फमेंट? किस में होती है? लाइसोसोम को और क्या कहते हैं? आप हमें कमेंट करके बताएंगे लाइसोसोम को और क्या कहते हैं, इसको आप हमें कमेंट करके बताएंगे। तो एनगल्फमेंट ऑफ मेम्ब्रेनस ऑर्गन इज डन विथ, किस में होती है? किसमें होती है? यस, लाइसोसोम में होती है, लाइसोसोम में होती है। कहाँ होती है? लाइसोसोम में होती है। लाइसोसोम को हम और क्या कहते हैं उसका कमेंट करके आपको हमें बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। साइट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ अननीडेड डैमेज्ड और फॉल्टी प्रोटीन इज। कहाँ पे होती है डिग्रेड? कहाँ होती है? जो अननीडेड और डैमेज फॉल्टी प्रोटीन्स जो रहती है उसको वो कहाँ पे डिग्रेड होती है? क्या माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, राइबोसोम में, लाइसोसोम में या फिर पेरोटिसोम में? किस में होती है? अननीडेड डैमेज एंड फॉल्टी प्रोटीन्स, प्रोटीन्स क्या अननीडेड डैमेज एंड फॉल्टी प्रोटीन्स किस में डिग्रेड होती है? ये आपका पेरिटोसोम में डिग्रेड होती है, प्रोटियोसोम में डिग्रेड होती है। ये प्रोटियोसोम में डिग्रेड होती है। कहाँ होती है? प्रोटियोसोम में होती है। और बाकी जो भी प्रोडक्ट रहती है वो राइबोसोम में होती है, सॉरी लाइसोसोम में होती है, लाइसोसोम में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो कहाँ पे डिग्रेड होती है फॉल्टी प्रोटीन? याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोटियोसोम में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स इज इन्वॉल्व इन द स्टोरेज ऑफ फूड एंड अदर न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर ए सेल टू सर्वाइव? कहाँ पे स्टोर होती है फूड, अदर न्यूट्रिएंट्स, ये सब कौन से ऑर्गेनेल्स में आपका स्टोर होती है? क्या वेक्यूल्स में होती है, लाइसोसोम में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर सेल मेम्ब्रेन? किस में होती है? फूड स्टोर सेल मेम्ब्रेन में होती है? नहीं होती है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? ये पावर हाउस होती है ना, इसमें भी आपका स्टोरेज नहीं होता है। सॉरी, लाइसोसोम क्या है? ये सुसाइडल बैग होती है, ये नहीं है। तो क्या रह जाएगा? आंसर क्या होगा? ए, वेक्यूल्स होती है। वेक्यूल्स इज द करेक्ट आंसर। वेक्यूल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मॉडिफाइंग, sorting and packaging of proteins for secretion in cell is carried out by
किससे होती है? मॉडिफाइंग, सॉर्टिंग एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन्स फॉर सिक्रेशन इन सेल इज कैरिड आउट बाय कौन सी ऑर्गेन्स करती है? लाइसोसोम, गोल्जी बॉडीज, राइबोसोम या फिर आरएनए। द मॉडिफाइंग, सॉर्टिंग एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन। एक चीज़ याद रखना है, अगर पैकेजिंग बोलेगा, पैकेजिंग, सॉर्टिंग एंड मॉडिफिकेशन बोलेगा तो उसका आंसर क्या होगी? गोल्जी बॉडीज होती है। उसके आंसर क्या होती है? गोल्जी बॉडीज। पैकिंग में कौन रहती है? गोल्जी बॉडीज रहती है। लाइसोसोम सभी को पता है, सुसाइडल बैग कहते हैं। राइबोसोम क्या करती है? राइबोसोम होती है प्रोटीन फैक्ट्री। प्रोटीन फैक्ट्री कौन है? राइबोसोम है ना। प्रोटीन फैक्ट्री क्या है? राइबोसोम है। और आरएनए क्या करती है? आरएनए प्रोटीन को सिंथेसिस करती है। आरएनए प्रोटीन को सिंथेसिस करती है। राइबोसोम क्या है? प्रोटीन फैक्ट्री है। और गोल्जी बॉडी क्या करती है? सॉर्टिंग, पैकेजिंग प्रोटीन फॉर सिक्रेशन इन सेल। और लाइसोसोम आपका पता है सुसाइडल बैग होती है। लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द condensation of chromatin and shrinkage of nucleus leading to cell death is termed as। ये SIC 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन एंड श्रिंकेज ऑफ द न्यूक्लियस लीडिंग टू द डेथ, सेल डेथ। सेल डेथ किस इसको हम क्या कहेंगे? ऑटोफेजी, कैरियोलाइसिस या कैरियोरेसिस या फिर पिक्नोसिस। क्या होगी करेक्ट आंसर? इसको हम क्या कहते हैं? श्रिंकेज को कौन सी स्टेज में होती है? इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं पिक्नोसिस। पिक्नोसिस कहते हैं इसको। हम क्या कहते हैं? पिक्नोसिस। चलिए एक बार देख लेते हैं क्या क्या होती है, कैसे होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्मल न्यूक्लियस इस टाइप की होती है। अगर पिक्नेसिस में क्या होती है? श्रिंक हो जाती है ना। न्यूक्लियस क्या होती है? श्रिंक हो जाती है। फॉर कैरियर एक्सिस में क्या होती है? ब्रेक डाउन होती है। और कैरियोलाइसिस में ऑलमोस्ट नहीं होती है। इस स्टेज को आपको याद रखना है, आपको एग्ज़ाम में पूछ सकती है ना। ये SIC में आ गया पिक्नोसिस वाला। अभी किसी एग्ज़ाम में ये भी पूछ लेगा, बाकी को भी आपको देखना है अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मॉडिफाइंग, सॉर्टिंग एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन फॉर सिक्रेशन इन सेल कैरिड आउट बाय। इसका आंसर आप देंगे। डबल हो गया। इसका आंसर आप लोग देंगे। नेक्स्ट देखेंगे। सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ। सेल वॉल में क्या क्या रहती है? लिग्निन, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन एंड लिपिड, या फिर लिग्निन, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन एंड सेलुलोज, या फिर लिग्निन, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन एंड लिपिड, या फिर हेमिसेलुलोज, सेलुलोज, ट्यूबुलिन एंड लिपिड। क्या रहती है? सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ। सेल वॉल किस में रहती है? सेल वॉल प्लांट में होती है ना। प्लांट में होती है। एनिमल में सेल वॉल नहीं होती है। इसका याद रखना है। सेल वॉल एनिमल्स में नहीं होती है, प्लांट में होती है ना। तो सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ। सेल वॉल में क्या क्या रहती है? सेल वॉल में रहती है लिग्निन, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन एंड सेलुलोज। क्या क्या रहती है? लिग्निन, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन एंड सेलुलोज। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Which of the following is not true for ribosome? इनमें से कौन सी नॉट ट्रू बोला है? राइबोसोम के लिए करेक्ट नहीं है। नॉट ट्रू बोला है, करेक्ट नहीं है। राइबोसोम मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट। क्या ये सही है? क्या राइबोसोम मेड 2 सब यूनिट से है? फ्रॉम पॉलीसोम्स। क्या पॉलीसोम से में अटैच टू mRNA, या फिर हैव नो रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस। क्या है? राइबोसोम को हम क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। क्या राइबोसोम में 2 सब यूनिट है? जी हाँ है। प्रोटीन में राइबोसोम में 2 सब यूनिट होती है। एक क्या होती है? 80S एंड 70S होती है। 80S एंड 70S होती है। 80S का भी आपका 2 सब यूनिट है। क्या क्या है? 80S का होती है 40S प्लस और 60S होती है। और 70S का क्या क्या होती है?
70s का आपका होती है 30s और 50s होती है, 30s एंड 50s होती है। तो ये ऑप्शन तो करेक्ट हो जाएगा, फॉर्म पॉलीसम, जी हाँ डेफिनेटली। फिर आपका सी है, मैं अटैच टू mRNA, यस ये भी करेक्ट है। और ये क्या हैव नो रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस, क्या प्रोटीन सिंथेसिस में नहीं आता, ये ऑप्शन गलत है ना, ये ऑप्शन गलत है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नॉट ट्रू बोला है, तो आंसर हो जाएगा आपका हैव नो रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। राइबोसोम का हम प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट इन लार्ज 60s सबयूनिट एंड 40s सबयूनिट ऑफ राइबोसोम ऑफ यूकेरियोटिक सेल। यूकेरियोटिक सेल में जो 60s यूकेरियोटिक सेल में क्या रहती है, यूकेरियोटिक सेल में आपका 80s राइबोसोम रहती है ना। और प्रोकैरियोटिक सेल में क्या रहती है, प्रोकैरियोटिक सेल में आपका 70s रहती है, प्रोकैरियोटिक में 70s रहती है और यूकैरियोटिक में 80s होती है। तो क्या बोला है, नंबर ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इन ए लार्ज 60s सब यूनिट एंड 40s सब यूनिट ऑफ राइबोसोम ऑफ यूकैरियोटिक सेल। इसमें क्या क्या कितना प्रोटीन रहती है, नंबर ऑफ प्रोटीन्स, नंबर ऑफ प्रोटीन किस में रहती है, यस नंबर ऑफ प्रोटीन 60 सब यूनिट में, 60 सब यूनिट में 49 होती है, 49 प्रोटीन्स होती है। और 40 सब यूनिट में 33 प्रोटीन होती है, 33 प्रोटीन्स होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 49 एंड 33 प्रोटीन्स। इसको आपको याद रखना है। लार्ज में 60, लार्ज 60 में क्या होती है 49 होती है, और 40 में क्या होती है 33 होती है, 33 होती है। ये देखिए आपका कंफ्यूज नहीं होना है, 33 एंड 49 दिया हुआ है। तो अगर आप थोड़ा सा भी कंफ्यूज हो जाएंगे तो ये सी वाला आंसर करके आएंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, है ना, आंसर गलत हो जाएगा। तो याद रखना है, लार्ज में क्या रहती है 49 रहती है, एंड स्मॉल में क्या रहती है, उसमें 40 में क्या रहती है 33 रहती है, 33 प्रोटीन्स रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज के लिए ये है लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चन देखेंगे। 5000 सीरीज स्टार्ट किया हुआ है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए क्या है, व्हाट इज़ मेंट बाय आर्थ्रोप्लास्टी। आर्थ्रोप्लास्टी किसको कहते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, किडनी रिप्लेसमेंट, ओपन हार्ट सर्जरी, या फिर सर्जिकल प्रोसीजर टू रिस्टोर द फंक्शन ऑफ जॉइंट, किसको कहते हैं आर्थ्रोप्लास्टी। ब्लड ट्रांसफ्यूजन तो नहीं होगी, किडनी रिप्लेसमेंट ये भी नहीं होगी, ओपन हार्ट सर्जरी ये भी नहीं होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सर्जिकल प्रोसीजर टू रिस्टोर द फंक्शन ऑफ ए जॉइंट, सर्जिकल प्रोसीजर टू रिस्टोर द फंक्शन ऑफ ए जॉइंट, है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। दोस्तों ये था आज का लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे और क्वेश्चन लेके आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, और एक लाइक भी कर दीजिए। अगर कुछ गलत हुआ आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।